पेज नंबर 691 उत्तर तंत्र अध्याय 18 श्लोक 1-2। अब इसके आगे क्रियाकल्प का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषय मंतव्य। इस अध्याय में नेत्र के लिए, नेत्र रोगों के लिए उपयोगी औषधों के प्रयोगार्थ तर्पण आदि की निम्न कल्पना विधि कही गई है। सब शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले तपोदृष्टि उदार बुद्धि काशीपति मुनि धन्वंतरि ने विश्वामित्र के पुत्र एवं शिष्य रूप में ऐसे आए सुश्रुत से कहा। श्लोक 4। स्थान स्थान पर तर्पण पुटपाक से एक अश्वचोथन अंजन आदि जो कहे हैं उनको विस्तार से मुझसे सुनो। श्लोक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सिर शरीर और सिर का सिरा मोक्षण विरेचन निर्हु सिरो विरेचन बलि प्रकार शोधन हो जाने पर, अन्न के जीर्ण हो जाने पर, शुभ दिन में, पूर्वाह्न में, अपराह्न में आंखों पर तर्पण करना चाहिए। इसके लिए वायु धूप धूल से रहित घर में रोगी को पीठ के बाहर चित लेटाकर दोनों नेत्र कोशों पर उड़द के गीले आटे से गोल समान मजबूत खुली तंग नहीं विस्तृत पाली बनाए। इससे गर्म पानी में पिघलाया घृतमंड घृत के ऊपर की परत भर देवे। इस घृतमंड को बालों के अग्रभाग तक भरकर स्वस्थ अवस्था में 501 गिनने के समय पर्यंत रखे। कफ में 600, पित्त में 800, वायु में 1000 तक गिनने तक रखे। यह उत्तम प्रमाण है। रोग स्थान के भेद से कई आचार्य काल का नियम करते हैं तथा यथा संधि रोग में 300, वातर्म रोगों में 100, शुक्ल रोगों में 500, कृष्ण रोगों में 700, संपूर्ण नेत्र के रोगों में 1000, दृष्टि के रोगों में 1800 वक शत एक घृत रखे। फिर अपांग की ओर से स्नेहन और निकालकर आंखों का शोधन करे। उसके लिए जो के कल्क और स्वेदन देकर गर्म करके उसके शोधन करे। स्नेह की शक्ति से प्रेरित कफ के विरोधी शिरो विरेचन धूमपान का शोधन करे। यह तर्पण एक दिन वायु में या न्यून दोष में, 3 पित्त दोष में या मध्य दोष में या 5 दिन कफ दोष में या अधिक दोष में करना चाहिए। तर्पण में तृप्ति के लक्षण। श्लोक 12-13। तर्पण में तृप्ति के लक्षण। बलि प्रकार तर्पण होने पर आंखों में निम्न गुण होते हैं। सुख से नींद आना और जागरण होना, विशुद्धता, निर्मलता, श्वेत आदि वर्ण का स्पष्टीकरण, तात्कालिक सुख, रोग का नाश, निमेष उन्मेष आदि क्रिया में शीघ्रता या नेत्र में हल्कापन होता है। श्लोक 14। अति तर्पण से आंख भारी, गदली, अति सन्निग्ध, अश्रु एवं कंडू से युक्त दोष से व्याप्त होती है। श्लोक 15। हीन तर्पण से आंख रुक्ष, गदली, प्रचुर आंसू वाली, प्रकाश को सहने में असमर्थ तथा रोग वृद्धि होती है। श्लोक 16। अति तर्पण और हीन तर्पण में दोष की अधिकता के अनुसार योग वित्त वैद्य धूम नस्य अंजन सन्निग्ध रुक्ष और सन्निग्ध सेक बरते। श्लोक 17। जो आंख प्रकाश में मिचती है, अति शुष्क रहती है, रुक्ष अति कठिन पलकों की बाल जिसमें टूटते या गिरते हैं, गदली कुटिल सुपुनिट जो रोग में अतिशय पीड़ित होती है, यह आंख को तर्पण द्वारा ही अवश्य बल मिलता है। श्लोक 18। बादल आने पर अति उष्ण या अति शीतल, दिनों में चिंता, थकान में, चक्कर आना, उपद्रवों के वेदना, सुखी आदि शांत हुए बिना आंखों में तर्पण करना उत्तम नहीं। श्लोक 19। इन उपर्युक्त अवस्थाओं में पुट्टपाक बरते जिन लोगों के लिए नश्य निंदित, जो सर्पण के अयोग्य हैं एवं स्नेहपान के अयोग्य हैं, जो कहे जा चुके हैं, वे सब पुट्टपाक में भी अयोग्य हैं। श्लोक 21। दोषों के शांत हो जाने पर, पुट्टपाक को सहन करने की शक्ति आ जाने पर वैद्य को नेत्रों में पुट्टपाक बरतना चाहिए। यह पुट्टपाक 3 प्रकार का है, स्नेहन, लेखनीय और रोपण। श्लोक 22। अति रुक्ष में सन्निग्ध आंख में लेखन, दृष्टिबल के लिए एवं पित्त रक्त ज्वरण के नाश के लिए रोपण पुट्टपाक उत्तम है। श्लोक 23। स्नेह तथा मांस, अनुपदेश के प्राणियों का मांस, वसा, मज्जा, मेद और मधुर औषधियों से बनाया स्नेहन पुट्टपाक 200 गिनने तक धारण करना चाहिए। श्लोक 24-25। जंगल पशुओं के यकृत मांस के साथ लेखन द्रव्यों को मिलाकर लेखन पुट्टपाक बनाए। इसको अधिक से अधिक 100 गिनने तक धारण करे। लेखन द्रव्य कृष्ण लोह भस्म, ताम्र भस्म, शंख, प्रवाल, सेंधव, समुद्र फेन, काशी से स्रोतांजन, दधि, मस्तु ये हैं। 26। दूध, धावन, जंगल मांस, मधु, घी,
तिक्त द्रव्यों से बनाया रोपण पुटपाक 300 गिनने तक धारण करना चाहिए। श्लोक 27। रोपण को छोड़ कर शेष दोनों में तृणोक्त धूम देवे, इन दोनों में स्नेहन और स्वेदन दोनों करने चाहिए। रोपण में स्नेहन स्वेदन न करे। कफ में 1 दिन, पित्त में 2 दिन, वायु में 3 दिन अथवा लेखनीय पुटपाक 1 दिन बरते, स्नेहन पुटपाक 2 दिन, रोपणीय पुटपाक 3 दिन बरते। श्लोक 28। जितने समय से चिकित्सा बरती हो उतने उससे दुगने समय तक परहेज पाले, चिकित्सा काल स्नेहपान में गिने। श्लोक 29। तर्पण किए तथा पुटपाक लिया व्यक्ति दीप ज्वाला आदि तेजस रूप, वायु प्रकाश, दर्पण, सूर्य आदि भवसा रूप को न देखे, भास्कर रूप को न देखे। श्लोक 30। तर्पण और पुटपाक के मिथ्या आचरण से जो रोग उत्पन्न हो जाता उसकी चिकित्सा अंजन, आशोचोतन, स्वेदन और दोषों के अपने अनुसार करे। श्लोक 31। पुटपाक में सम्यक विशद योग से आंख का वर्ण निर्मल, वायु और धूप को सहने में लघु, सुखपूर्वक सोना और जागना इन गुणों वाली हो जाती है। पुटपाक के अतियोग से वेदना, सूजन, पीड़ी का उत्पत्ति, तिमर रोग हो जाता है। श्लोक 32। हीन पुटपाक में पाक, आंसू आना, हर्ष, वेदना, विशेष शीत, दोष वृद्धि होती है। श्लोक 33, 34, 35, 37, 38। आगे पुटपाक प्रसादन को कहते हैं। चिकने मांस के 2 पिंड प्रत्येक 1-1 पल लेकर इनको मधुरोषध लेखन द्रव्य, तिक्त द्रव्य इनके 1 पल मात्रा और द्रव्य 8 पल लेकर सबको मिलाकर पीस लें। फिर इनका 1-1 गोला बनाकर उस पर पत्ते, गंभारी, कमल, एरंड, कमलिनी, केले के बली प्रकार लपेटकर मिट्टी का कीचड़ का लेप कर दे। इसे खैर के अंगारों पर पकाए अथवा निर्मली, अश्मंतक, एरंड, पाटला, बारा मासा, बेर, बरगद और शीरी वृक्ष इनकी लकड़ियों में या गोबर की अग्नि से युक्ति से पकाए। जब सुन्न हो जाए तब इसको निकाल कर निचोड़ कर रस ले। इस रस को तर्पण की विधि से मनुष्य की आंख में भरते रस कनी नाक के पास प्रदेश में डालना चाहिए। रोगी को चित्त पीठ के बाहर सदा लेटना चाहिए। रक्त और पित्त में शीतल वात और कफ के नाश के लिए सुहाता गर्म रस गेरे। पुटपाक की मिट्टी बाहर से लाल बन जाए तब निकले। श्लोक 39-40। अति उष्ण और अति तीक्ष्ण अतर्पण एवं पुटपाक निरंतर दाह और पाक करते हैं। थोड़े घी वाले या शीतल तर्पण एवं पुटपाक आंसुओं को रोकना, वेदनाकर्षण करते हैं। अधिक मात्रा में बरतने से आंख कसाई जाती है, संकुचित हो जाती है, स्फुरण धड़कन होती है। प्रमाण में कम रहने से दोषों की वृद्धि अधिक मात्रा में करते हैं। ये तर्पण और पुटपाक दोनों दोष हैं। श्लोक 41। ठीक मात्रा में तर्पण एवं पुटपाक बरतने से दाह, सूजन, वेदना, रगड़, स्त्राव नष्ट होता है। कंडू, नेत्र का मल, दूषिका, गीध, आंख की लाल रेखाएं नष्ट हो जाती, इसलिए दोषों के बचाते हुए सुख देने वाले तर्पण और पुटपाक बरते। श्लोक 42। नासापाक आदि उपद्रवों की दोषों के अपने अनुसार नस्य, धूम या अंजन से चिकित्सा करे। श्लोक 43। तर्पण और पुटपाक के प्रारंभ और अंत में गर्म पानी से भिगोए वस्त्र से स्वेद देना चाहिए तथा इनके पीछे और कफ को बड़ा होने पर उत्तम धूम उत्तम है। श्लोक 44। दोष के अनुसार उपर्युक्त आशाचोतन थोड़े रोग को अपनी शक्ति से नष्ट कर देता है। सेक बढ़े हुए रोग को अपनी शक्ति से नष्ट कर देता है। ये सेक और आशाचोतन पुटपाक की भांति स्नेहन, लेखन, रोपण इन तीनों रूप में बरते जाते हैं। इनके पेषण और आलोडन द्रव्य पुटपाक की भांति संयोग, हीन योग, मिथ्या योग पुटपाक के समान है। श्लोक 45-46। लेखन आशाचोतन में 7-7, 8-8 बूंद, स्नेह में 10, रोपण आशाचोतन में 12 बूंद बरतनी चाहिए। परिषेक का धारण काल पुटपाक में दुगना अर्थात लेखन में 200, स्नेहन में 400, रोपण में परिषेक में 600 गिनने तक है। अथवा धीरे धीरे रोग की शांति, स्वाभाविक वर्ण का आना, क्रिया पाटव, वेदना शांति जब तक हो तब तक बरते। कफज रोग में लेखन आशाचोतन पूर्वाह्न में, वातज में स्नेहन, आशाचोतन अपराह्न, रक्तपित्त में रोपण आशाचोतन, सेक में मध्याह्न में बरते। वेदना समय तक सेक, आशाचोतन सब समय बरते। सेक एवं आशाचोतन के सम्यक योग प्रयोग आदि के लक्षण तर्पण की भांति जाने। श्लोक 48, 49, 50। सिर में उत्पन्न अति प्रबल रोगों को नष्ट करके सिरोबस्ती मूर्धा में तेल लगाने के गुणों को उत्पन्न करती है।
उसके लिए वमन विरेचन आदि से, शरीर का नस्य आदि से सिर का शोधन करके सायंकाल में रोग के अनुसार व्याधि प्रतिषेक भोजन करके सीधे बैठे हुए रोगी के सिर पर बस्ती कोश को मजबूती से बांधे, रोग के अनुसार सिद्ध किए स्नेह से इस बस्ती पुट को भर देवे, रोगी मुख को बंद किए इसको तर्पण से 10 गुने अधिक समय तक दोष के अनुसार कफ में 6000, पित्त में 8000, वात में 10,000 मात्रा में धारण करे वाग्भट में। श्लोक 41-42। दोष के लक्षण स्पष्ट होने पर स्नेहपान वमन आदि से शुद्ध हुए पुरुष में किसी अन्य दोष से दोष के मिले न होने पर, दोष के नेत्र में ही स्थित रहने पर युक्त जो ठीक हो अंजन करे। यह अंजन लेखन, रोपण और प्रसादन भेद से 3 प्रकार का है। श्लोक 53। मधुर रस को छोड़कर 5 रस वाले द्रव्यों को 5 प्रकार से वित्त, वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात भेष से दोष के अनुसार बिना आलस्य के सावधानी से लेखन अंजन बरते। दोष के अनुसार वात में अमल, लवण, पित्त में तिक्त कषाय, श्लेष में कटु तिक्त कषाय, रक्त में पित्त के समान, सन्निपात में 2 या 3 रसों को मिलाकर बरते। श्लोक 54। लेखन अंजन अपनी शक्ति से नेत्र पलक, नेत्र सीरा, नेत्र कोश, नेत्र स्त्रोत या श्रृंगाटक मर्म में आश्रित दोष को नासा, मुख तथा नेत्र से बहाता है। श्लोक 55। कषाय तिक्त ईश स्नेह युक्त अंजन रोपण कहा जाता है। यह सन्निग्ध एवं शीतल होने से वर्ण के लिए हितकारी और दृष्टि के लिए बल देने वाला है। श्लोक 40। प्रसादन अंजन मधुर एवं स्नेह से युक्त होता है, दृष्टि दोष की निर्मलता के लिए और स्नेहन के लिए उत्तम है। श्लोक 57। रोगी में कुशल व्यक्ति इनको दोषों के अनुसार प्रातः, सायं, संध्या, रात्रि में बरते। पूर्वान्ह कफ रोगों में लेखन, साय में वात, जो रात्रि में पित्तजन्य रोगों में बरते। श्लोक 58। गुटिका रस क्रिया और चूर्ण भेद से अंजन 3 प्रकार के हैं। इनमें शक्ति की उत्कृष्टता पूर्व कर्म से है, ऐसा बुद्धिमान कहते हैं। गुटिका सबसे अधिक शक्तिशाली है, रस क्रिया मध्यम चूर्णहीन है। श्लोक 59। लेखन अंजन की वृत्ति प्रमाण, घिसकर लगाने की मात्रा मटर के बराबर, प्रसादन अंजन की 1.5 मटर के बराबर, रोपण अंजन की 2 मटर के बराबर है। रस क्रिया की मात्रा उनके अपने अनुसार बनाई वृत्ति की प्रमाण में होती है। लेखन, इसमें लेखन रस क्रिया अंजन की मात्रा लेखन वृत्ति की भांति, रोपण और रोपण की वृत्ति की भांति, प्रसादन एवं प्रसादन वृत्ति की भांति होती है। श्लोक 60। क्रम से लेखन चूर्णांजन की 2 श्लाघा, रोपण की 3, प्रसादन की 4 श्लाघा मात्र है। श्लोक 61। इन अंजनों के लिए इनके समान गुण वाले पात्र बरते तथा मधुरांजन स्वर्ण में, अमल चांदी में, मधुर स्वर्ण में, अमल चांदी में, लवण सींग के बने कषाय, जामुन और आम्र, कटुक बिल्वर में, तिक्त काशी में और शीतांजन नलाकी में शलाकाएं इसी प्रकार से क्रम से धातुएं भी बनाई। श्लोक 62। ये शलाकाएं किनारों पर कील के आकार की मोटाई में मटर के बराबर 8 उंगल लंबी, बीच में से पतली, अच्छी प्रकार बनी, सुखपूर्वक पकड़ने योग्य होनी चाहिए। श्लोक 63। अथवा ताम्र की बिलोर तथा पत्थर की सींग या अस्थि आदि भी बनाई जा सकती है। यह यथा आयसी, रोपणे, ताम्र लेख्य हिमे, प्रसादने, शेष आदि। श्लोक 64। वाम हाथ से आंख को टेढ़ा करके खोलकर सावधानी से दक्षिण हाथ में पकड़ी शलाका से अंजन को कनिका भाग से अथवा अपांग भाग से जैसा ठीक समझे वैसा लगाए। इसमें शलाका को आगे पीछे चलाए। जिस अंजन को पलकों पर लगाया जाता है उसे अंगुली से ही लगाए। आंख के किनारे कनिका अपांग पर बहुत अधिक अंजन न लगाए और अंजन लगाते समय आंख को हानि न पहुंचाए। श्लोक 66। निश्चित रूप से अश्रु आदि से दोष के निकल जाने तक आंखों को न धोए, क्योंकि असमय में धोने से वापस आया दोष दृष्टि बल को नष्ट करता है। श्लोक 67। दोष निकल जाने पर, अश्रु बंद हो जाने पर आंखों को पानी से भली प्रकार धोकर दोष के अनुसार पीछे से प्रत्यंजन बसते। श्लोक 68-69। श्रम, उदाव्रत, रुदन, मेद, क्रोध, भय, ज्वर, उपस्थित वेगों का रोकना, शिरो दोष से पीड़ित पुरुषों में अंजन नहीं करना चाहिए। इसमें अंजन करने से सुर्खी, पीड़ा, तिमिर, स्त्राव, शूल, सूजन उत्पन्न हो जाती है।
श्लोक 70 का 73 73। नींद आने पर लगाया अंजन, क्रिया निमेश उमेश में हानि करता है। वायु के समान सामने बैठकर किया अंजन दृष्टि बल को नष्ट करता है। रज और धूम धूम से युक्त आंख में अंजन सुखी स्त्राव अधिमंथ उत्पन्न करता है। अन्य नस में सूजन और शूल शिरोरोग में शिरोवेदना करता है। सिर समेत स्नान किए या अति शीत अवस्था में या सूर्य के न उदय होने पर किया अंजन दोष के न बहने से निरर्थक एवं दोष वृद्धि करने वाला होता है। स्रोत मार्ग के रुके होने से अजीर्ण में किया अंजन भी निरर्थक एवं दोष को बढ़ाने वाला है। दोषों के बड़े होने पर दिया अंजन सुखी सूजन और आदि उपद्रवों को करता है। इसलिए दोषों को बचाते हुए वैद्य अंजन को भली प्रकार से प्रयोग करे। श्लोक 74। अकालकृत अंजन से उत्पन्न रोग आदि हानियों को सेक अशुचोतन लेप दोषों के अनुसार धूम कवल नस्य आदि से शांत करें। श्लोक 75। लेखन अंजन के सम्यक योग से आंख निर्मल लघु स्त्राव रहित देखने में बाधा रहित अति स्वच्छ हो जाती है और दोष उपद्रव्यों को शांति देती है। श्लोक 76। लेखन अंजन के अतियोग आंख कुटिल कठिन बुरे रंग की ढीली अति रुक्ष होती है, अतिशय पानी बहता है। इस अतियोग में संतर्पण एवं वातनाशक उपचार करें। लेखन के हीन योग में आंख उत्कट दोष युक्त होती है। हम अवस्था में धूम नस्य और अंजन के दोषों को बहाना उत्तम है। श्लोक 79। प्रसादन अंजन के सम्यक योग में आंख स्नेह वर्ण एवं बल से युक्त निर्मल दोष रहित सब क्रियाओं में समर्थ धूप आदि को सहने योग्य है, जो रोग शांति होती है। प्रसादन अंजन के अतियोग में तर्पण के अधिक करने की अपेक्षा इसमें आंख हीन विकार युक्त होती है। श्लोक 50। इससे कफ नाशक रुक्ष मृदु औषध उत्तम है। मृदु शीत वीर्यम। श्लोक 81। रोपण अंजन के संयोग अतियोग के लक्षण प्रसाद अंजन की बात ही समझने चाहिए। प्रसादन और रोपण अंजन ही हीन मात्रा में बरतने से निरर्थक रहते हैं। इसलिए सफलता चाहने वाला वैद्य मात्रा में अंजन करे। पुटपाक आदि कल्पों में अनेक अनुक्त अंजनों में इसी लेखन रोपण प्रसादन आदि बीजों से हजारों रूप में कल्पना की जा सकती है। श्लोक 84। दृष्टिबल को बढ़ाने के लिए याप्य रोगों को क्षीण करने के लिए राजाओं के लिए योग्य श्रेष्ठ अंजनों को मुझसे सुने। 85 86 87 89 90 91 93। नीलकमल के समान कांति वाले स्त्रोत अंजन काला सुरमा के 8 भाग, ताम्र स्वर्ण चांदी एक भाग, एक प्रकार से कुशल वैद्य के 11 भाग लेकर मूषा में बंद करके इनको खैर सिरहटा या छानों की आग में गर्म करके गोबर के रस में गोमूत्र में दधी में घी गाय के घी में मधु में तेल मध्य वसा मज्जा गंधोदक एलादि गण में द्राक्षा में ईख के रस में त्रिफला क्वाथ अति शीतल सरीवा आदि कषाय उत्पल आदि गण के कषाय से बुझाए। इस प्रकार से बार बार गर्म करके इन सब द्रव्यों में बुझाता जाए। फिर इसे एक पोटली में बांधकर वर्षा जल में 7 दिन रखे। पीछे से इसको सुखाकर चूर्ण करे। इसमें मोती स्फुटिक विद्रुम्बी मूंगा काला नुसारीवा इनको पवित्र वैद्य अल्प मात्रा में मिलाए। इस उत्तम अंजन को दांत मणि वेडूर्य शंख पत्थर या विजयसार के अथवा सोने सींग चांदी के अच्छे बने पत्थर में रखे। सहस्त्रपाक की भांति शंख एवं नगाड़ों से पूजा करके राजा के लिए बरते। उस अंजन को आंख में लगाकर राजा सब मनुष्यों को प्रिय बनता है। सब प्राणियों के लिए अतिरक्त एवं दृष्टि रोगों में रहित होता है। श्लोक 94 95 96 97। कूठ चंदन इलायची तेजपात मुलठी अंजन मेष श्रृंगी के पुष्प तगर सार सातो रत्न पद्मनाग मरकत नील वडूर्य मुक्ता प्रवाल पुष्पराग कमल कटेरी बड़ी कटेरी के फूल कमल केसर
नाक के सरकस, पिपली तुत्थ, खरपर तुत्थ, मुर्गी के अंडे के छिलके, दारू हल्दी, हरड़, गोरोचना, मरीच, बहेड़े की गिरी, गृह गोदी का छिपकली, इनको बराबर लेकर सूक्ष्म चूर्ण करे, इसमें छिपकली सब चूर्ण के बराबर ले, पूर्व की बाती पूजा करके पात्र में रख दे। यह है भद्रोदय नमक अंजन राजा बरतने के सदा योग्य है। श्लोक 98-99। तगर मरीच जटामासी शिला रस, ये प्रत्येक समान और सब बराबर मेनसिल तेजपात एक एक द्रव्य की अपेक्षा 4 गुना अंजन संपूर्ण द्रव्यों में से 8 गुना मुलेठी में भी सुरमे के बराबर यह अंजन पूर्व की बात ही गुणकारी है। श्लोक 100 101 102। मेनसिल देवदारू हल्दी, दारू हल्दी, त्रिफला, लाख, लहसुन, मजीठ, सेंधु, इलायची, मक्षिक, स्वर्ण मक्षिक, भस्म, सावरलोद, लोह और ताम्र की भस्म, काला नुसारी व मुर्गे के अंडों के छिलके, ये सब समान भाग में दूध के साथ पीस कर गोलियां बनाए। कंडो तिमर शुक्लार्म लाल रेखा को शांत करता है। मक्षिक से कोई मधु लेते हैं। श्लोक 103 104। काशी को रगड़ने से बनाई शाही मुलेठी, सेंधु, एरंड मूल, प्रत्येक समान भाग बड़ी कटेरी के फल और मूल एक द्रव्य से 2 गुने लेकर इनको बकरी के दूध के साथ पीसकर ताम्रपत्र में लेप करें। इस प्रकार 7 बार करें। इन वृत्तियों को छाया में सुखाएं, यह दर्दनाशक है। हरड़ मुलेठी, प्रत्येक समान भाग मरीच 16 भाग में शीतल जल में पीसकर वृत्ति बनाई। यह षोडशावृत्ति नेत्र के सब रोगों में हितकारी है। श्लोक 106। यथोक्त विधि को जानने वाला वैद्य रस क्रिया की विधि से पिंडांजनों को शिला पृष्ठ पर घींचकर किए जाने वाले अंजनों के योग के बराबर अनुसार सावधानी पूर्वक, जिससे आंख में क्षत न हो, बनाए। 19वां अध्याय। श्लोक 1-2। अब इसके आगे नियमानियम विघात प्रतिषेध का व्याख्यान करें, जैसा भगवान धन्वंतरि ने कहा था। श्लोक 3। तीक्ष्णांजन, पुष्प, धूल, धुएं आदि से मनुष्यों की आंखें अनेक रूप में आघात होता है। इससे सूजन, सुर्खी, तीव्र वेदना होती है। इसके लिए नस्य, मुखालेप, परिसेचन, तर्पण आदि, रक्ताभिषंद, पित्ताभिषंद की चिकित्सा करें। इसमें दृष्टि को प्रसन्न करने वाली विधि शीघ्र बढ़ते सन्निग्ध हिम, शीतल, मधुर वस्तुओं का प्रयोग करें। 4। स्वेद, अग्नि, धुएं, भय, शोक, पीड़ा, आघात आदि से आंख दुखने पर भी इस प्रकार चिकित्सा करें। श्लोक 5। यह उपचार तुरंत 7 दिन से पहले करना चाहिए। इसके पीछे दोषों को देखकर अभिषंद की चिकित्सा करनी चाहिए। चोट लगी आंख पर चोभ होने पर मुख की फूंक से गर्म वाष्प देने से स्वेदन पर आंख तुरंत वेदना रहित हो जाती है। श्लोक 6। प्रथम पटल में हुआ शत साध्य है, 2 पटल का शत कष्ट साध्य है, 3 पटल का शत असाध्य है। पित्त आंख पर या दबी आंख, शिथिल लटकी हुई, दृष्टि नष्ट हो जाने पर भी आंख यप्य है, जिसमें दृष्टि फैल गई हो, सूक्ष्म पतली हो गई हो, सुर्खी आ गई हो, असत न हुई वस्तुओं को देखने वाली भ्रमित दृष्टि यप्य है, ठीक प्रकार से स्थित साफ दृष्टि रखने वाले साध्य हैं। श्लोक 7। यदि नेत्र दब गई हो तो गला दबाने से, वमन से, चीख से, श्वास को रोककर आंख को बाहर निकालना चाहिए। नेत्र के बाहर निकल आने से चिकित्सा पहले कर दी जाती। इसमें नाक से वायु को अंदर खींचे, सिर पर ठंडा पानी डाले। श्लोक 8। आंख के जो ये क्षेत्र रोग हैं, ये रोग बालकों को तथा बड़ों को होते हैं। दूध के प्रकोप से, वायु, कफ, पित्त के रक्त के कारण बालकों की पलकों में कुंकुण नाम का एक दूसरा रोग होता है। श्लोक 9 10। इस रोग में बच्चा आंख को मलता हुआ बहुत खाज होती है। अक्षिकूट, नासिका, ललाट में बच्चा सदा मलता रहता है, प्रकाश को सहन नहीं कर सकता। आंख से निरंतर पानी बहता है। इस जिसमें जोंक से रक्त निकाले तथा हार श्रृंगार
आदि के पत्ते में लेखन करे, त्रिकटु को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे, माता और बच्चे के लिए कही हुई चिकित्सा करे। श्लोक 11। दूध के साथ मधु, सिंधु, चिरचिटे की बाल के चावल पिलाकर बच्चे को वमन कराए, अथवा पीपली, लवण, मधु दूध में मिलाकर वमन कराए। बच्चे को स्वयं वमन हो रहा हो तो इसको कराने की दवाई न देवे। श्लोक 12। दूध और अन्न खाने वाले बच्चे को बचा के वमन कराए, अन्न खाने वाले बच्चे को मैन फल से वमन न कराए। पलकों को धोने के लिए जामुन, आम, आंवला, अश्वंतक इनका कषाय बरतना चाहिए, इसी कषाय से परिषेक करें। श्लोक 13। गिलोय से सिद्ध किया त्रिफला से सिद्ध किया घृत इसमें आशय चोदन के लिए उत्तम है। मेनसील, मरीच, शंकर, रसों, सिंधु, गुड़ और मधु से मिलाकर बनाया अंजन अथवा मूरवा, मुलेठी और आम इनका अंजन उत्तम है। श्लोक 14। कृष्ण लोह चूर्ण, घी, दूध और मधु इनको अंतरधूम विधि से जलाकर अंजन करे। श्लोक 15। त्रिकटु, प्याज, मुलेठी, सिंधु, लाख, गेरू इनसे अथवा नीम के पत्ते, मुलेठी, दारू, हल्दी, ताम्र भस्म, लोध प्रत्येक समान भाग इनसे गुट्टी का अंजन बनाकर कुकर्ण में भरते। श्लोक 16। गाय की दही से शंख और सिंधु को पीसकर स्त्रोतांजन पर 7.5 दिन बार बार लेप करें, फिर इस स्त्रोतांजन को पीसकर व्रति बनाए। यह व्रति अंजन करने पर बच्चों के शुक्र रोग को नष्ट करती है। कफाभिषंद भी यही चिकित्सा को बालक की आंखों के रोगों को नष्ट करने की इच्छा वाले वैसे बरते, क्योंकि बालकों में कफ की अधिकता रहती है। श्लोक 17-18। चिकित्सा शास्त्र समुद्र की भांति गंभीर है। चिकित्सा शास्त्र समुद्र की भांति गंभीर है, हजारों श्लोक में भी संपूर्ण नहीं कही जा सकती। थोड़ी बुद्धि वाला मनुष्य जो तर्क से ग्रंथ के अर्थ को नहीं समझता, वह हजारों श्लोकों के द्वारा कहे हुए विषय को भी नहीं समझ सकता। इसलिए अतिशय गंभीर अर्थ वाला चिकित्सक बीज यहाँ कह दिया गया। यह बीज कुशल वैद्य को जाना जाकर अनेक रूप में अंकुरित होता है। इसलिए बुद्धिमान को नित्य प्रति नाना शास्त्रों को देखते हुए शास्त्र ज्ञान से वैद्य को संपूर्ण एवं गंभीर अर्थ वाले शास्त्र को सदा बुद्धिमान को समझना चाहिए। अध्याय 20। विंचितमो अध्याय। श्लोक 1-2। अब इसके आगे कर्णगत रोग या विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। इस मंत्र में कर्ण विवर में होने वाले रोगों का वर्णन, कर्णपाली, कर्ण शुष्काली के रोगों का वर्णन है। श्लोक 3, 4, 5 है। कर्णशूल, कर्ण प्रणाद, वादिर्य, कर्णविषय, कर्णश्वेड, कर्णस्त्राव, कर्णकंडु, कर्णवच, कृमि, कर्ण प्रतिना, 2 प्रकार की विद्रधि, दोष विद्रधि, शत विद्रधि, कर्णपाक, पुति कर्ण, 4 प्रकार के अर्श, वात, पित्त, कफ और सन्निपात जन्य 4 प्रकार का कर्णार्बुद, वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस और सन्निपात जन्य 4 प्रकार का शोफ, वात, पित्त, कफ, सन्निपात, ये 28 कर्णगत रोग हैं। श्लोक 6। श्रोत्रगत वायु कफ और पित्तों से अपने आप आवृत होकर विमार्ग में गति करता हुआ कानों में अति तीव्र शूल चारों ओर करता है। यह शूल कष्ट साध्य है। श्लोक 7। जब यह वायु विमार्ग में आकर शब्द को ले जाने वाली नाड़ियों में पहुंचता, तब मनुष्य नाना प्रकार के शब्दों को सुनता है। इस रोग को कर्ण प्रणाद कहते हैं। श्लोक 8। यही वायु कफ से मिलकर जब शब्द को ले जाने वाली शिराओं को फैलाकर रह जाता है, तब उस समय चिकित्सा न करने से पुरुष को निस्संदेह बाधिर्य उत्पन्न हो जाता है। श्लोक 9। श्रम से, क्षय से, धातु क्षय से, रुक्षाशय से, भोजन से कुपित वायु शब्द मार्ग में रुक कर या शिरोविरेचन के लिए शीत सेवन करने वाले पुरुषों के कान में अतिशय स्वेद अव्यक्त शब्द करता है। श्लोक 10। सिर पर चोट लगने से या पानी में गोता मारने पर, कान में पानी भर जाने पर अथवा विद्रधि के पक न जाने से वायु में आवृत कान में पूय बहती है। इससे कर्ण संत्राव कहते हैं। कर्ण स्त्रोतों में कफ में बहुत अधिक संचित होने से कानों में बहुत कंडू होते हैं। पित्त की उष्णिमा से स्त्रोतों में कफ के सूख जाने पर मनुष्यों में कर्णगूत, कर्ण वर्चस्व बनता है।
श्लोक 12। जब यह कर्णमूल कर्णगूत पिघल कर द्रव रूप होकर नासा एवं मुख में आता तब इसको कर्ण प्रतिना नाम से कहते हैं। यह रोग संपूर्ण शरीर में सिर में पीड़ित करता है। श्लोक 13। जब कृमि कान में गिरते हैं तब मक्खियां कान में अंडे बच्चे दे दें तब इन कृमियों के होने से पुरातन वैद्य कृमि कर्ण नाम से कहते हैं। श्लोक 14। चोट लगने पर एक प्रकार की विदृति उत्पन्न होती है, दोषजन्य दूसरी विदृति। इसमें लाला पीला अरुण वर्ण का रक्त बहता है। चुभने की सी वेदना होती है, धूम सा निकलता प्रतीत होता है, दाह चोष जलन होती है। पित्त के प्रकोप से कानों में सड़ना, क्लेद युक्त पाक होता है, इसे कर्णपाक कहते हैं। स्त्रोतों में कफ के रुक जाने पर पित्त की उष्णिमा इसके पिघल जाने के कारण अतिशय जलने वाला वेदना रहित या वेदना युक्त ग्रस्त एवं दुर्गंध वाला स्राव होता है, इसे पूतीकरणक कहते हैं। श्लोक 16। अर्ज के शोफ के अर्बुद के कहे हुए लक्षणों को परमार्थ के रूप से देखकर बुद्धिमान वैद्य उनको यहाँ पर लागू नाम लेवे। एको विशिष्टतमो अध्याय। अध्याय 21। श्लोक 1, 2, 3। श्लोक 1, 2। अब इसके आगे कर्णगत रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3। सामान्य सब कर्ण रोगों में घृतपान, रसायन सेवन, व्यायाम न करना, सिर समेत स्नान न करना, ब्रह्मचर्य और न कम बोलना पथ्य, रसायन के लिए सब रसाशम पाठ करके कई लोग रामास रस का अर्थ करते हैं। श्लोक 4। कर्णशूल, कर्ण प्रसाद, वाधीर्य और कर्ण श्वेड इन चारों रोगों में सामान्य औषध है। श्लोक 5। रोगी के स्नेह पान और अभ्यंग से संदिग्ध करके वातहर द्रव्यों के लिए श्वेद और एरंड तेल, बादाम, रोगण और स्नेह द्रव्यों को विरेचन देवे, नाड़ी स्वेद और पिंड स्वेद बरते। श्लोक 6, 7। बिल्व, एरंड, आक, पुनर्वा, कैथ, धतूरा, सुहाजना, बस्तगंधा, अश्वगंधा, अरणी, बांस के जो इनको कांजी में पका कर दिया गया। नाड़ी स्वेद वात कफ वात से उत्पन्न कर्णशूल को नष्ट करता है। श्लोक 8। मछली, मुर्गा, बटेर इनके मांस से या दूध के मेवे से, खोए से पिंड स्वेदन करे, यह कर्णशूल को नष्ट करता है। श्लोक 9, 10। पीपल के बहुत से कोमल पत्ते लेकर उनसे एक दोहना, विवाह आदि में जिस वस्तु द्रव परोसी जाती है बनाकर उसमें तेल भर दे, इसको ऊपर से भी पीपल के पत्तों से ढाप दे, एक प्रकार की मूसा बन जाए, या कोई और वस्तु रख दे। वे इन अंगारों को की गर्मी से जो तेल चूता हुआ है जब कान में के स्त्रोतों में जाता तो वेदना को तुरंत बंद कर देता है। श्लोक 11। अलसी, गूगल, अगरू और घी इसको धूप करे, भोजन के पीछे घृतपान रात में बस्ती कर्म करे। श्लोक 12। रात में मनुष्य भोजन न करके घृतपान करके और पीछे से गर्म दूध पिए, शिरो बस्ती नस्य सिर के विरेचन परिसेचन में भोजन में शतपाकी बला तेल बरते। श्लोक 13। कटेरी, चारपाल इसको 8 गुना दूध में और दूध से 4 गुना पानी में लेकर पकाए। इस दूध में मुर्गे की वसा 1 कुड़ो सिद्ध करे, यह वसा कानों में डाले। श्लोक 14, 15, 16। चौलाई की जड़, अंकोट का फल, जंटी, केंद्र मूल, चीड़, देवदारू, लहसुन, सौंठ, बांस के छिलके इनके कल्क से दधी तक्र सुरा कांजी की, इनमें घी, तेल, वसा, मज्जा, ये चारों स्नेह सिद्ध करे, यह स्नेह वेदना शांति के लिए कान में भरे। श्लोक 27, 28। लहसुन, अदरक, आर्द्रक, सुहाजना, मुरंगी, मीठा सहजन, मूली, केला इनका स्वरस गुनगुनाता गरम जितना सहन हो सके कान के डालने में उत्तम, अथवा अदरक का रस, मधु, संदव तेल इनको थोड़ा गर्म करके कान में डालने के से सब वेदना नष्ट हो जाती है। बकरी और भेड़ के मूत्र में बांस का छिलका कल्क रूप में बरत कर वैद्य घी को पकाई, यह घृत कर्णशूल वाले रोगियों में डाले। श्लोक 20। श्लोक 20, 21।
दीपिका तेल व्रत पंचमूल के 18 अंगुल लंबे टुकड़े मोटे टुकड़े लेकर इस पर अलसी का वस्त्र लपेट कर तेल चुआए, तेल से गीला करके इसको एक पत्थर के ऊपर रखकर जलाए। जलाने से जो तेल पत्थर में गिरे वह दीपिका तेल है। इस तेल को कान में डालने से वेदना तुरंत नष्ट हो जाती है। श्लोक 22 से बुद्धिमान वैद्य इसी विधि से देवदारू, कुष्ठ, चीड़ की लकड़ी भी से भी दीपिका तेल बनाए। यह कर्णशूल को नष्ट करता है। श्लोक 23, 24, 25, 26 से आँख के अंकुरों, कोमलाग्र भागों को कांजी से पीसकर इसमें तेल और नमक मिला ले। फिर थोर का एक टुकड़ा लेकर उसे बीच में से खोखला करके उसमें कल्क भरकर टुकड़े को थोर के पत्तों से लपेट देवे और निचोड़ कर रस को लेवे। फिर इस कांड को पुटपाक की विधि से पकाए। इस रस को सुहाता हुआ गर्म 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 कान में शूल की शांति से किए डाले। कैथ, बिजोरा, अदरक इनके रस को सुहाता गर्म करके कान में डाले और शूल नष्ट हो जाता है। कर्णशूल वाले रोगी को कान में सुहाता गर्म चुक डाले अथवा युक्ति से फुत्कार द्वारा समुद्र फेन का चूर्ण डाल दे। श्लोक 27 से कर्णशूल में शांति के लिए 8 मूत्रों में से किसी एक मूत्र को सुहाता कर्ण में डाले। श्लोक 28 वैद्य मूत्रों में या कांजी आदि अम्लों में अथवा वातगन, बद्र आदि में घी, तेल, वसा और मज्जा चारों स्नेह सिद्ध करके कान में डाले। श्लोक 29-30 काकुल्य आदि गण के कल्क में 10 गुने दूध में सिद्ध किया ग्रत उत्तम है। बरगद आदि शीरी वृक्षों के पत्तों के क्वाथ में कुकुल्य आदि गण से घृत सिद्ध करे। मुलठी और चंदन के क्वाथ एवं कल्क से घृत सिद्ध करे। शर्करा और मुलठी एवं वीर्यचंद द्रव्यों के क्वाथ में घृत सिद्ध करे। शर्करा, मुलठी का कल्क, वीर्यचंद द्रव्यों का क्वाथ सब द्रव्यों में बरते। श्लोक 31 कफयुक्त कर्णशूल में हिंगोट का तेल अथवा सरसों का तेल डाले। तिक्त औषधियों का यूष और कफनाश स्वेद उत्तम है। श्लोक 32-33 सुरसा आदि गण में या व्रत पंचमूल में बनाया तेल, बिजोरे का रस, शुक्ति, लहसुन या अदरक का रस, 100 वस्तु का इनसे सिद्ध किया तेल कान में डालने के लिए उत्तम, तीक्ष्ण और शिरोविरेचन तथा उत्तम कवल है। कर्णशूल श्लोक 34-35 है कर्णशूल, कर्ण प्रणाद, वादिर्य, शेवेड़ इनकी मान्यता चिकित्सा कह दी गई है। वादिर्य रोगों के लिए विशेष चिकित्सा सुनो। गाय के मूत्र से बिल्व को पीसकर तेल पकाते समय इसमें द्रव्य कार्य दूध और जल से तेल 4 गुना और इससे तेल में के कान में डालें। श्लोक 36-37 है शर्करा, मुलेठी और कंदूरी इनके कल्क की बकरी से दूध में तेल पकाए। इस तेल को गरम गरम कंदूरी के क्वाथ में डालकर मले। ठंडा होने पर जो ऊपर आ जाए उसे निकालकर फिर शर्करा की, मुलठी, चंदन और इनके कल्क से 7-10 गुने दूध में पकाए। इस तेल को बिल्व के क्वाथ से गाढ़ा बनाकर बधिरता में कान में भरे। श्लोक 38 प्रतिशय में जो विधि कहेंगे वह भी यहाँ श्रेष्ठ है। श्लोक 39 कर्णस्त्राव, पुति कर्ण और कृमिकर्ण में एक समान चिकित्सा करे। विषय योगों में इनमें बरते। श्लोक 40-41 शिरोविरेचन, धूमपन, कान में भरना, प्रमार्जन और प्रक्षालन इन कार्यों को राजवृक्षादि, आर्गवादि कषाय से या सुरसादि गण के दोष दुष्य मल का विचार करके करे। श्लोक 42-43 44-45 कान को धोने का तथा कान में चूर्ण भरने के लिए पंच कषाय, तिंदुक बया आदि श्लोक में कहे कि क्वाथ में कैथ का रस मिलाकर इसमें मधुर डालकर कर्णस्त्राव में भरे। चीड़ के वृक्ष की छाल का चूर्ण, वनकारपसी फल का रस, मधु इनको मिलाकर कान के सब स्त्राव में डालना उत्तम है। लाख, रसोत, राल इनका चूर्ण कान में से भरना उत्तम है। सरवाल और थोर, जामुन, आम इनके कोमल पत्ते से लेकर इनको क्वाथ करे। इनमें कर्कट श्रृंगी, मधुर, मंडूक, ब्रह्मा का इनको कल्क मिलाकर तेल सिद्ध करे। श्लोक 40 तेंदु, हरड़ और लोद्र, समंगा, लाजवती, आंवला इनके चूर्ण में मधुर और कषाय कैथ का रस मिलाकर कान में डालना उत्तम है। यह पंच कषाय है। श्लोक 47-48 काम, कैथ, महुआ, दव और शाल
इनका स्वरस अमल अमल अलग अलग या मिलाकर इनसे कुछ सिद्ध किया तेल कान में डालना उत्तम है। प्रियंको मुलेठी पाठा घातकी मैं निष्पृष्णिपर्णी मजीठ लोद्र लाख इनमें से कैत के रस से तेल सिद्ध करो। यह तेल कान में डालने से स्त्राव बंद हो जाता है। श्लोक 49-50 से पूर्ण पुरातन कर्णस्त्राव एवं पूतिकर्ण में भी रसोंत की धावन में घिस घिस कर मिलाकर बनाना उत्तम है। निशुंडी एवं स्वरस तेल सेंधु घर का दुआसा और गुड़ और मधु इनको परिपूर्ण करने में उत्तम मार्ग है। कृमिकर्ण में कृमिनाशक चिकित्सा करें। सूखी बड़ी कटेरी का धुआं कान में देने से सरसों का तेल कान में डालना उत्तम होता है। श्लोक 42-43 गोमूत्र में हरताल मिलाकर नाना प्रकार में डालना अकृमिनाशक है। कान की दुर्गंध में गुगलू का धूपन उत्तम है। वमन धूपन कवल धारण से उत्तम है। श्लोक 54 कर्ण वेद में सरसों का तेल भरना उत्तम है। कर्ण विद्रदी में कही चिकित्सा करें। श्लोक 55 वैद्य कर्ण मेल और तेल से गीला करके स्वेद से पिघलाकर शलाका से बाहर निकाले। श्लोक 46 नाड़ी स्वेदन वमन धूमपान शिरोविरेचन और कफ नाशक एक सब विधि कर्ण कंडु को नष्ट कर देती है। श्लोक 57 कर्ण प्रति स्नेह में स्नेह और स्वेद बरते शिरोविरेचन देकर को जो उचित मात्रा में चिकित्सक हो वह करे। कर्णपाक की चिकित्सा पित्त विसर्प की बाती करे। श्लोक 58 कान के छेद में कीड़ा या मल अथवा क्लेद होने पर इनको सींग से चुसाकर या शलाका से बाहर निकाल लेते हैं। अर्श अर्बुद शोफ इनकी चिकित्सा पहले ही कह दी गई, वहां पर देख लें।